हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो एमपीएसआई का जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताने का सिलसिला शुरू किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। वैसे आज मैं मेंस का बताने वाली थी सिलेबस, पर मेंस का बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि जो एमपीएसआई प्री का जो सिलेबस है आपका, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सबको आई होप पता ही होगा, लेकिन मेंस में नेगेटिव मार्किंग है। तो इसमें जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं अपन। हिंदी भाषा ही बहुत, मतलब हिंदी में आपको इन्होंने जो प्री का जो सिलेबस दिया है उसमें इन्होंने बिल्कुल भी डिफाइन नहीं किया है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो एक जो नॉर्मल जो आपका सिलेबस है उसको ही अपन कंप्लीट करके चलेंगे। हिंदी के नोट्स मेरे पास रखे हुए हैं और बहुत अच्छे पचौरी सर के हैं। वो पचौरी सर से हिंदी पढ़ना मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स पढ़ना। और अभी आप लोगों को हिंदी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने दिया था तो 70 नंबर की हिंदी आती थी और 30 नंबर का इंग्लिश आता था। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का वेटेज था, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्री में सारी चीज़ों को मिला करके ही एक पेपर इन्होंने लिया है, जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे। तो वो सबसे रिलेटेड होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम ना हिंदी को महत्व दे सकते हैं ना इंग्लिश को महत्व दे सकते हैं। अपन एवरेज सबको ही महत्व आपको देना पड़ेगा। दूसरा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी जो नॉर्मल जो सामान्य रहता है उसी का अपन अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़नी है, ठीक है। और जो आपकी क्या बोलते हैं रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप चाहें तो बहुत नॉर्मल वाले पार्ट, जो कि आप पिछले सिलेबस को भी एक बार देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पार्ट थे, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इतिहास में इतिहास लिख दिया इन्होंने सिर्फ, तो आपको पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा वो, चाहे वो प्राचीन हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक भारत हो, वो आपको साथ में पूरा करना है। इसके साथ ही साथ एक जो गलती आप ना करें वो ये है कि यदि इन्होंने इतिहास लिख दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है भारत का है, किसका है, एमपी का है, तो एमपी का एग्ज़ाम है तो आप एमपी का आप इतिहास ज़रूर पढ़ेंगे। और बल्कि जो भारत का इतिहास है उससे ज़्यादा बेटर तरीके से आप एमपी का इतिहास पढ़ करके जाइए, क्योंकि जब एमपी का पेपर है तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पूछ लेते हैं उस संबंध में, तो वो आप ज़्यादा पढ़ करके जाइए। भूगोल है तो वही दिया है फिर से कि इन्होंने डिफाइन नहीं किया किसका भूगोल, तो आप विश्व का भूगोल भी पढ़ेंगे, भारत का भी पढ़ना है आपको, इसके साथ ही एमपी का पढ़ना है। लेकिन फोकस बहुत ज़्यादा आपको एमपी पर देना है, क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम है, एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, ठीक है। विज्ञान में आपको पता ही है, आपका जो विज्ञान आप जो पढ़ते हैं, जैसे कि आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसके साथ ही आपका बायोलॉजी है, ये सारी चीज़ें आप विज्ञान में आप कवर करेंगे। नागरिक शास्त्र मतलब कि सिविक्स, जिसमें पॉलिटी वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो जो एक नॉर्मल पॉलिटी है वो आप लोगों को पढ़ना है। कंप्यूटर ज्ञान बहुत बेसिक वाली चीज़ें इसमें आएंगी। तर्क शक्ति वही, रीजनिंग है, और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में आप लोगों को विश्व की भी कंप्लीट करना है, भारत के संदर्भ में क्या चल रहा है, इसके साथ ही साथ जो आपकी एमपी है उसमें क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, इस पे भी आप लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। तो जो आपका जो करंट अफेयर्स है वो आप अभी से तैयार करते जाइए। उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर आप जो भी पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ लीजिए। हिंदी के नोट्स आप मेरे से ले लीजिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए आप नोट। अच्छा, एक चीज़ और ये है कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, कि आपको कोचिंग करना चाहिए या फिर घर पे ही बैठ के आप इस लोगों को इसको तैयार कर सकते हैं, ये सारे सिलेबस को। तो एक बड़ा अच्छा सा सजेशन ये है मेरा कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो उनके ये सारे जो सब्जेक्ट इन्होंने दिए हैं वो इनके सारे पढ़े हुए होंगे। तो उन लोगों को कोचिंग में अपना टाइम प्री में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जो प्री का आपका जो पेपर बनेगा वो बहुत ज़्यादा डीपली उसमें क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो उन लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, उनको बल्कि टाइम बचाना है और उन बच्चों से बेहतर करना जो कि अभी नई तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है। क्योंकि जो बच्चे नई तैयारी शुरू करेंगे वो पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे। तो आप लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप लोग प्री को ना पढ़ते हुए आप मेंस को पढ़िए, मेंस की आप तैयारी। हालांकि कुछ लोगों ने मैंने किसी का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला है कि आप लोग मेंस की तैयारी करिए, उससे आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी। तो मैंने सिलेबस देखा था, तो आपका जो मेंस है वो प्री है, उसके सिलेबस में ज़मीन और आसमान का अंतर है। प्री से आपकी कुछ चीज़ें मेंस के लिए क्लियर हो सकती हैं, पर यदि आप ऐसा सोचें कि मेंस का आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली ये रॉन्ग है। और किसी की बातों में बिल्कुल भी मत आइए कि जो लोग नए बच्चे हैं वो भी पहले किसी ने सुन लिया, उन्होंने कि नहीं नहीं मेंस की तैयारी शुरू कर दो, मेंस की तैयारी से प्री हो जाए। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत अंतर है और पहले आप लोगों का बेसिक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो आप लोग ये गलती मत करिएगा कि हम सीधा मेंस पढ़ रहे हैं।
आप लोग पहले प्री पढ़िए, उसके बाद ही आप मेंस को पढ़ना शुरू करना। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो अपना मेंस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो मेंस का जो आपका सिलेबस है वो एमपीपीएससी के सिलेबस से बहुत हद तक मैच करता है। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेक्नोलॉजी वाला उन्होंने पार्ट एक ऐड कर दिया। टेक्नोलॉजी मतलब कि एक बहुत बृहद क्षेत्र हो गया। इसके ये तो मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है। इसके साथ ही जो आपका मेंस है उसमें आपका मैथ बहुत ऐड हो गया है, तो वो उस पर आप अभी से जब आप फोकस करना शुरू करोगे तब आपका ये क्वालिफाई हो पाएगा। तो ये गलतियाँ आप लोगों को नहीं करनी है, क्योंकि जो लोग पता नहीं वो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं या कोचिंग्स वाले हैं, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर ऐसी फालतू की उसमें बिल्कुल भी मत आइए कि सबसे पहले मेंस की तैयारी करने के लिए बैठ गए। जब तक कि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपका ना तो प्री क्वालिफाई होना है ना आपका मेंस क्वालिफाई होना है। क्योंकि जो आपका प्री उन्होंने 100 नंबर का आने वाला है, 100 प्रश्न संख्या 100 आने वाली है, तो इसमें बेसिकली बहुत नॉर्मल चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। पर आप लोगों को फैक्ट भी तो याद होना चाहिए। जब तक आपको फैक्ट याद नहीं होंगे, ठीक है, दूसरी चीज़ आपके बेसिक्स भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आपको मेंस अपना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो ये गलती छोड़ते हुए जो लोग पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट करें, जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से उनको प्री नहीं पढ़ना है, क्योंकि उनका सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिविक्स में आप एक बार देख लेना कोई नया कुछ दे रहा है क्या, या फिर पॉलिटी कोई वो कंप्लीट करा रहे हैं। यदि वो पॉलिटी कोई कंप्लीट करा रहे हैं तो फिर आपको सिविक्स में भी बहुत ज़्यादा ताकने झाँकने की आवश्यकता है नहीं। और बाकी इसमें कुछ भी अलग नहीं है जो पुराने सिलेबस में नहीं था। ठीक है, तो आप लोग मेंस पे अभी से फोकस करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा है और उसको आपको कंप्लीट करने में टाइम लगेगा। और कई सारे लोग जो अभी तैयारी के लिए बैठे हुए हैं वो बिल्कुल भी बैठिए मत, तो जो बाकी लोग हैं उनकी अपेक्षा आपका टाइम बचेगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहीं एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। एक जो भ्रम रहेगा लोगों में कि कोचिंग करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी, कई सारे लोगों ने मुझे बोला भी है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जब पहली बार कोई सिलेबस चेंज होता है तो उसके लिए बेहतर है कि आप लोग कोचिंग कोई भी ले लीजिए। और वही फिर से रूल बता रही हूँ कि यदि आपने प्री की जो चीज़ें हैं वो पहले से पढ़ी हुई हैं, क्योंकि यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आपका पहले से तैयार होगा, तो आप प्री ना पढ़ते हुए मेंस की आप कोचिंग्स ले लीजिए। और जो बच्चे पहली बार ही तैयारी करने के लिए बैठ रहे हैं वो आप लोग प्री भी पढ़िए और उसके बाद आप मेंस की कोचिंग भी पढ़िए। कोचिंग पढ़ना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नया सिलेबस है वो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा पाएंगे। इसके साथ ही आपको एक अच्छे कोचिंग संस्थान के नोट्स भी आ जाएंगे। मेरे से कोचिंग संस्थान का पूछोगे मैं हमेशा आकार को ही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं खुद वहीं से पढ़ती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि वो अभी उन्होंने MPSI के लिए एक ही बैच उनका स्टार्ट होने वाला है या हो चुका होगा, 27 फरवरी का मुझे पता था स्टार्ट होने वाला था। तो आप ऑनलाइन वो ले लीजिए। जो लड़कियां हैं वो बाहर नहीं जा पा रही हैं, जो लड़के बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इतना फीस नहीं रह सकते हैं, इंदौर में नहीं रह सकते हैं, तो आप यहीं से ले लीजिए। ऑनलाइन उनका प्लेटफॉर्म है, उस पर आप ले करके उस पर आप तैयारी कीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि जब हम घर बैठे तैयारी करते हैं तो हम 2 काम और भी एक्स्ट्रा करके उसको क्लास को भी हम सुन लेते हैं। तो आप डेफिनेटली वहाँ से करना शुरू कर दीजिए। कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेंस का आपके साथ सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, सिर्फ मैं उसको डिकोड करूँगी कि आप लोगों को ये करना कैसे। इसके साथ ही साथ जो प्री का जो आपका सिलेबस है उसको भी मैं अभी एक एक सब्जेक्ट करके भी आप लोगों को बताऊँगी कि कौन से विषय में आपको किन सब चीज़ों पर फोकस करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं उन लोगों को भी मेरे साथ ऐड कर लीजिए। वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी तो मैं ग्रुप बनाने का भी सोचूंगी कि बनाना है कि नहीं बनाना, यदि आप लोगों को आवश्यकता होगी तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें जो लोग तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत भीड़ हो गई है आजकल। सो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। हाँ बेटा।